Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Raju Chaurasia and today we start 9th class CBSE board NCERT books mathematics. Okay, so let us start now. हमें पॉलिनोमियल पढ़ना है आज, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले जो हम लोग पहले कुछ पढ़ चुके हैं उसके जो फार्मूले वगैरह हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूले हैं जो आप पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं और इसमें भी इसी पर हम काम करेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए। और एक और देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस। और सबसे पहली बात कि ये आता कैसे है, इसका प्रूफ, आइए हम आपको इसका प्रूफ भी बता देते हैं जल्दी से, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन एक बार आप जान जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। जैसे हम पहले का ये प्रूफ दिखा रहे हैं, ठीक है। ये पहला जो है इसका हम प्रूफ आपको बताते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ लिखें कि LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम दो जगह ब्रेक कर सकते हैं, a प्लस बी अगर a प्लस बी, ठीक है। अब हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, a फिर a प्लस बी प्लस बी a प्लस बी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका करेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी, और इसका करेंगे तो बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, ए बी लिखिए या बी ए लिखिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ठीक है। तो ये क्या लिख देंगे आप, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप देख लीजिए, राइट हैंड साइड यही तो है। इसी तरीके से ये फार्मूले बने हुए हैं और इनका ये प्रूफ है, ठीक है। आप चाहे तो अगला भी कर सकते हैं, इसके आगे वाला भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और जो पॉलिनोमियल है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, जो अलजेब्रिक हम लोग इक्वेशन पढ़े हुए हैं, जो सॉल्व किए हुए हैं, उसी से रिलेटेड इसमें आपको पॉलिनोमियल मिलेगा और उसके फैक्टर निकालने होंगे। और भी इसमें टर्म आते हैं, इसमें हम लोगों को रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, और जो है कि जो हम फैक्टर करते हैं किसी पॉलिनोमियल का, उसमें इन फार्मूलों का उपयोग करके हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहली बात कि पॉलिनोमियल में हमें करना क्या है, अभी देखिए कि जैसे अगर हम कोई टर्म लिख दें कि ये क्या, मान लीजिए हमने लिख दिया 2x, ठीक है। इसमें दिखाई दे रहा है क्या कि दो चीजें हैं, ये क्या है, एक कांस्टेंट है और ये x क्या है, वेरिएबल है। बात समझ में आ रही, हमने लिखा है क्या 2x। अगर टर्म की बात होगी कि ये कितने टर्म है, ये क्या है, वन टर्म है,
ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो इसमें कई चीजें हैं। अब देखिए, एक चीज हमने लिखा है 2x, और इसमें क्या क्या है, एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, और अगर हम इसको कहें कि एक ही टर्म है तो इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, और इसी तरीके से मान लीजिए हम कुछ और भी लिखते हैं, 2x प्लस 2। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए इसमें टर्म कितने हैं, कितने हैं टर्म, एक टर्म तो ये 2x हो गया और एक 2 हो गया, तो टर्म कितने होगा, 2। ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, वो अलग बात है कि दोनों कांस्टेंट इसमें सेम है। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट। ठीक है, और ये क्या है, वेरिएबल। ठीक, तो ये जो 2x प्लस 2 है, ये सब क्या है, ये पॉलिनोमियल कहे जाते हैं। अब ये 2x भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो वही है, इसको बोलेंगे क्या हम, वन टर्म, वन टर्म पॉलिनोमियल। और ये क्या है, टू टर्म पॉलिनोमियल। ऐसे ही 3 4 5 6 चलते जाइए जितना आपको लिखना है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिए इसमें कि हम वेरिएबल किससे डिनोट करेंगे। जैसे वेरिएबल x y z etc, ऐसे ही हम वेरिएबल को डिनोट करेंगे, और कांस्टेंट को ABC से। ठीक, ऐसे ही और आगे जो भी आएंगे बढ़ते जाएंगे। तो ये हमने नोटेशन आपको बताया है, ये नोटेशन रहेगा। ठीक है, ये नोटेशन हो गए आपके। अब आपकी जो हेडिंग आती है कि अगला टर्म क्या हम लोग अब इसमें पढ़ेंगे। देखिए, हमने टर्म के बारे में आपको बता दिया, कांस्टेंट बता दिया, वेरिएबल बता दिया। ठीक है, तो पहला जो टर्म आपका आ रहा है यहाँ पर वो है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल, इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि लिखा है कि वन वेरिएबल, तो एक ही वेरिएबल होगा, चाहे x होगा या y होगा या z होगा। ठीक है, हम आपको कुछ एग्जांपल लिखते हैं। हियर वी वांट टू राइट सम एग्जांपल। 2x प्लस, ओके, अगेन 3x प्लस 5, अगेन 8x प्लस 2, हियर 5y प्लस 6, ओके, 9z प्लस 2। हमने ये आपको एग्जाम्पल लिखा है। चलिए, यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि टर्म कितने हैं, टर्म कितने हैं। देखिए, सभी में दो टर्म है, दिख रहा है आपको, ये बेसिक है। अभी आपके एक्सरसाइज शुरू नहीं हुए हैं, पहले बेसिक थोड़ा समझ लीजिए। ये टू टर्म पॉलिनोमियल है। ठीक है, और वेरिएबल हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर x दिख रहा है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, और ये क्या है, y, और इधर है z। तो वेरिएबल है कितने, एक ही तो है, वेरिएबल एक ही तो है, इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। बात समझ में आ रही है। अब
कुछ नोटेशन है उसको देखिए जरा, जैसे कुछ फार्मूले ही कह लीजिए कि एनी बेस हैव पावर 0। ओके, बेस यहां पर क्या होता है, पावर। पावर लिखिए या इसी को लिखते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए x है, इसके पावर क्या है 0, तो इसकी जो वैल्यू आती है हमेशा 1 आती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और कोई भी नंबर होगा अगर उसको 0 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 0 ही आता है, चाहे यहाँ पर कुछ भी। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए कि इसमें अब नेक्स्ट टर्म आता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल तब देखिए हमने लिखा है कि कुछ कांस्टेंट जैसे 2, 3, 4, हमने ये लिख दिया कांस्टेंट। हम इसको कह रहे हैं कि क्या, कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कैसे कह रहे हैं, हाउ यू कैन से दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हम इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, 2x to the power 0, 3x to the power 0, 4x to the power 0। और अभी हम आपको जस्ट लिख के बताए हैं कि किसी भी बेस पर अगर 0 पावर होगा तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1। तो अगर सभी जगह x के पावर 0 का मान 1 रख देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2, 3, 4। तो ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल यही है। ठीक है, आपके एग्जाम में हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है और पूछ देता है उसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल बताइए। ये टर्म है, आपके सिलेबस में है। ठीक है, और आपके एक्सरसाइज में इससे क्वेश्चन है, अवेलेबल है, तो इसको आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, समझ में आ गया होगा आपको। एक टर्म और आता है इसमें अगला, देखिए जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो पॉलिनोमियल अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। The constant polynomial जीरो। ओके, जीरो को हम लिख सकते हैं ना, जीरो इंटू एक्स टू द पावर 0, हमने आपको अभी जस्ट बताया है, इज कॉल्ड जीरो पॉइंट। ठीक है, इसका उपयोग आप में नहीं है उतना, लेकिन जब हायर लेवल पढ़ेंगे तो इसका बहुत उपयोग होता है। ठीक है, हायर मैथमेटिक्स में जब भी जाएंगे तो बहुत अच्छा इसका उपयोग होता है। ठीक, तो अभी ये आप में नहीं है, इसको रहने दीजिए, बस ये जान लीजिए कि जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है। भाई देखिए, एक वर्ड आता है मोनो। ठीक है,
दूसरा आता है बाई, डी आई, वो बी यू आई खरीदने वाला नहीं। मोनो का मतलब होता है वन। क्या होता है? मोनो का मतलब होता है वन। बाई का मतलब टू, ट्राई का मतलब थ्री। ये कोई नई चीज थोड़ी, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे हम? एक वर्ड यहां लिखा जाता है मोनोमियल। क्या? मोनोमियल। ये क्या होता है? बाइनोमियल। और ये क्या होता है? ट्राइनोमियल। आपको ये तीन टर्म मिल गए हैं। देखिए, अब सबके साथ आपको लगाना है क्या? पॉलिनोमियल, मतलब मोनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल। और ये क्या है? ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आइए, अब मोनोमियल होता क्या है? देखिए, इसका अगर डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। कैसे? वो देखिए, ए पॉलिनोमियल लिखिए, ए पॉलिनोमियल। या चलिए, डेफिनेशन को अभी नहीं लिखाते हैं, आपको हम बता देते हैं ओरली, फिर डेफिनेशन लिखा देंगे। ठीक है, अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसमें केवल एक ही टर्म है, कहने का मतलब वन टर्म, इसीलिए हम आपको शुरू में टर्म बताएं। जैसे अब एग्जांपल पे आ जाइए, 2x, टर्म कितने हैं? वन है। फिर आ जाइए 5x, टर्म कितने हैं? वन ही तो है। 9x, 10x, ऐसे ही आप लिखते जाइए। ये सब क्या है? मोनोमियल्स के एग्जाम्पल है, मतलब मोनोमियल पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बाइनोमियल का मतलब होता है कि टू, तो इसमें टू टर्म रहेंगे। अब आ जाइए, इसमें टू टर्म रहेंगे। जैसे यही लिख लीजिए, 2x प्लस टू, 5x प्लस 9, 2x, ये हाँ 2x प्लस 10। ये सब क्या है? टर्म कितने हैं? टू है। ये क्या हो गए? बाइनोमियल, पॉलिनोमियल। और इसमें टर्म अगर थ्री हो जाएंगे तो ये क्या बोल दें? ट्राइनोमियल। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये क्या है? तीन टर्म है, वेरिएबल एक। ठीक है, तो आपको हम लोग आज क्या क्या पढ़ लिए हैं इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, हमने पॉलिनोमियल में जो मतलब जो फार्मूले हैं वो हमने बताया है। एक फार्मूले का आपको हमने प्रूफ दिखाया है। अगर आपको ज़रूरत होगी और सभी फार्मूलों के प्रूफ के लिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं सबका प्रूफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, एक भी चीज़ छूटेगी नहीं। ठीक है, टर्म हमने देख लिया, कांस्टेंट देख लिया, वेरिएबल देख लिया, नोटेशन भी हमने लिख लिया, फिर वन वेरिएबल पॉलिनोमियल देख लिया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, और मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। इसको आप देखिएगा। इसमें देखिए, अभी आपके एक्सरसाइज शुरू नहीं हुए हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। अगर ये आपको क्लियर रहेंगे, अब देखिए मोनोमियल और बाइनोमियल से क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप अगर इसको समझ लेंगे खुद से ही भी सॉल्व करिए, नहीं तो हम तो कराएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं और हम ये मानते हैं कि अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक बार देखिए, दो बार देखिए, जरूर आए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।